हम लोग लास्ट टाइम सैटरडे को डिस्कस कर रहे थे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो वहां पे हमने तीन चीजें पढ़ी थी। याद है क्या क्या तीन चीजें पढ़ी थी? कहाँ गया? ये तीन चीजों के बारे में पढ़ी थी। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक्चुअली ये जो चीज आप देख रहे हो, ऑडियो बहुत डिले है। अभी अभी ठीक है? अभी भी गड़बड़ा रहा है? सबका गड़बड़ा रहा है क्या? वापस बोलो। ओके सी, हमने ये चीज पढ़ी थी लास्ट सैटरडे को, करेक्ट? तो द थिंग इज कि जो चीज हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल पे पढ़ी, आज हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स में बात करेंगे। तो बेसिकली डिस्कशन हमारा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे होगा। बाइक्वाड्रेटिक बोले तो जिसकी डिग्री क्या होती है? 4। डिग्री 4 है, वो वाले पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। सो इफ वी सी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इन वन वेरिएबल ऑफ द टाइप, जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक में देखा था, क्यूबिक देखा था, बाइक्वाड्रेटिक देखा था, तो इन सब में हमने एक चीज तो कॉमन देखी है कि हाँ, सब में एक ही टाइप की आपको डेफिनेशन देखी थी। अब यहाँ पे आपके पास ए बी सी डी ई 5 कॉन्स्टेंट्स हो गए, और बाइक्वाड्रेटिक के जैसे यहाँ पे x की पावर 4 है, q है, स्क्वायर है, x का सिंगल टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, जहां पे a आपका लीडिंग कोफिशिएंट है लाइक ऑलवेज, एंड e आपका एब्सोल्यूट टर्म है। ठीक है, a लीडिंग कोफिशिएंट है, e आपका एब्सोल्यूट टर्म है। ओके, तो ये है आपका बाइक्वाड्रेटिक का इक्वेशन का कर्व का जो ये चीज है। क्या अभी भी मेरी आवाज डिले हो रही है या इज इट ऑल राइट नाउ? स्पीक ऑल राइट ना? ठीक है। बारिश हो रही है एक्चुअली पुणे में, हर जगह, इन मुंबई, देयर माइट बी सम इश्यूज। टेक्नोलॉजी है ना, आखिर इंसान ने ही बनाई है, कितना परफेक्ट हो सकता है। ऑल राइट, तो आप देखोगे यहां पर आपके रिलेशंस बढ़ गए हैं, रिलेशंस बढ़ गए। आप देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था। फिर आपने देखा क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब यहां पे क्या है? सम ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, एंड फाइनली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो बेसिकली इफ यू सी, अगर मैं मानूं अगर मैं ये मानूं कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये 4 रूट्स हैं आपके बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम क्या आएगा? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, गामा अल्फा। मतलब बेसिकली आपको सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं, चारों के कॉम्बिनेशन बनाओ, 2-2 के मल्टीपल के। तो चारों के 2-2 के मल्टीपल के कॉम्बिनेशन बनाओगे तो फाइनली आता है सी बाई। और अगर 3-3 के कॉम्बिनेशन बताते हो चारों रूट्स के, तो ये 4 आएंगे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा। इसकी वैल्यू आएगी माइनस डी बाई, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा आएगा तुम्हारा ई बाई। तो एक क्वेश्चन पूछा गया भाई सर कौन से पावर तक स्टडी करेंगे? हम लोग यहां तक ही करेंगे स्टडी, इसके बाद आपको एक जनरल पैटर्न दिखेगा। अगर हम nth डिग्री के, अगर हम nth डिग्री के पॉलिनोमियल के बारे में बात करें, तो ये जो मैं रिलेशंस लिख रहा हूं ना, ये रिलेशंस आगे भी लिख सकते हैं। हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जब nth डिग्री के पॉलिनोमियल में क्या चीजें दिखती हैं।
nth डिग्री, आप किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल में ये रिलेशंस लिख सकते हैं। अब एक चीज देखोगे, एक चीज तो कॉमन है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिलेशन क्या है, आपको दो दो के मल्टीपल लेना है। जितने भी रूट्स हैं, जितने भी रूट्स हैं उनके क्या करना है, दो दो के मल्टीपल लेना है। फिर अगर दो ही रूट्स थे, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही रूट्स थे, तो दो दो के मल्टीपल लेता तो अल्फा बीटा आता है बस। फिर क्यूबिक इक्वेशन में दो दो के रूट्स के बाद आपके पास एक रूट एक्स्ट्रा बचता है, इसलिए हमारे पास तीसरा रिलेशन आया। बाय क्वाड्रेटिक में क्या है, आप दो दो के रूट्स लिए, आप तीन तीन के रूट्स ले सकते हो, और फाइनली चार चार भी ले सकते हो, और चार चार इज फाइनल, इसके बाद आपका कुछ नहीं आएगा। एंड इफ यू सी जो रिलेशंस हैं, आप रिलेशंस लिख दो, और उसके बाद जो इनकी वैल्यूज हैं वो एकदम ऑल्टरनेट माइनस प्लस है। ये माइनस बी बाय, ये सी बाय, माइनस टी बाय, अब ई बाय। तो एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा पड़ा होगा, या एवरी ऑल्टरनेट अल्फाबेट विल बी नेगेटिव एंड डिवाइड बाय, यस ट्रू। तो एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे करके आप एक्चुअली किसी भी nth डिग्री, nth समझ लो, कोई भी डिग्री के पॉलिनोमियल में आप ये रिलेशंस लिख सकते हो। वो डिपेंड करता है कि डिग्री कितनी है, उसके हिसाब से रिलेशंस भी ज्यादा होंगे, बट आपको इतना कोई रिलेशंस लिखने के लिए नहीं बोलेगा। बेसिकली अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल आता है आपके सामने, तो उसको थोड़ा सा हम अगर एनालाइज कर सकें तो अच्छा लगेगा। कुछ कई कभी कभार कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जनरली नहीं आते, बट अगर आते हैं, ये बेसिकली आई एम टेलिंग यू एट द हायर साइड, हायर साइड अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें क्या करना होगा। आए हैं, हिस्ट्री में आए हैं इस पे क्वेश्चंस, बेसिकली आईआईटी में, आईआईटी के एडवांस, आईआईटी एडवांस में, जेईई एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं nth डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, सो मूविंग अहेड। तो ये तो रिलेशंस थे, इसमें कुछ खास समझने वाली चीज तो है नहीं। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो हमारा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री, देयर इज नो हिस्ट्री इन मैथ्स, देयर इज ओनली क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस। हिस्ट्री पढ़ना है तो जा केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, टू रूट्स ऑफ अ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव देयर प्रोडक्ट इक्वल टू -32। तो ये आपको एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, अब बोला है इसके दो रूट्स का प्रोडक्ट कितना है, -32, ठीक है। दो रूट्स हैं, कौन से, वेरी गुड, हमको भी नहीं पता। कौन से तो हमें पता नहीं, तो हम मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो आप मान लो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट -32 है, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या है, -32। तो डेफिनेटली अगर मैं बोलूं अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है आपका ई बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ई बाय ए। ई बोले तो एब्सोल्यूट टर्म, और ए बोले तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं -1984/1, ओके। अच्छा, अब मैंने माना कि अल्फा बीटा की जो वैल्यू है ये कितनी होगी, -32 ना, ये मैं अल्फा बीटा की वैल्यू मान लेता हूँ -32 अल्फा बीटा। तो अगर मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूं, ऐसे बना लेते हैं ना, ऐसे बना लेते हैं, तो -32 इंटू गामा डेल्टा इक्वल्स टू -1984। सो गामा डेल्टा कितना आ गया, -1984 अपॉन -32। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 6 3 से 18 6 192 और 64। तो माय फ्रेंड्स गामा डेल्टा की वैल्यू आ गई है 62, या गामा डेल्टा की वैल्यू आ गई है 62, ओके। अब से आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ के। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के का है आपका यहाँ पे, ओके। अच्छा, ओके, तो हम आगे
देखते हैं ना, इन चीजों को आगे देखते हैं। सी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेसिकली आपसे पूछा था, नहीं समझा? ओके, सी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था अल्फा बीटा गामा डेल्टा, राइट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा बोले तो क्या होगा? एब्सोल्यूट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। तो माय फ्रेंड्स एब्सोल्यूट टर्म है -1984, -1984 हो गया एब्सोल्यूट टर्म, अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट क्या एक्स की पावर 4 का 1। सो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। हमने एज्यूम करा कि दो, बोला था ना आपसे कि टू रूट्स का प्रोडक्ट है -32, तो दो रूट मैंने मान ली अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा मैंने दो रूट्स मान लिए, तो इनका प्रोडक्ट आ गया -32। तो मैंने अल्फा बीटा की वैल्यू -32 डाल दी। इसके बाद तुम्हारा गामा और डेल्टा, हाँ गामा और डेल्टा को भी रख सकते हैं -32। बेसिकली कोई भी दो रूट रखने थे, आप कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अल्फा बीटा -32, गामा डेल्टा एज इट इज, और गामा डेल्टा आ गया तेरा -1984 अपॉन -32, तो वैल्यू आ गई तुम्हारी 62। सर लाइव कर दो ना, नेट का प्रॉब्लम है एक्चुअली। लाइव करने के बाद अभी थोड़ा ब्लर हो गया था इनिशियली, तो इसलिए हम लोग लाइव नहीं कर रहे अभी। ओके, सो आपको के निकालना है भाई। के है क्या? के आपका है, इफ यू सी के इज एक्स स्क्वायर का टर्म, तो एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है यहाँ पे? सी, तो सी बाय ए, तो सी बाय ए ना, तो कहां आता है ये? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, इधर आता है ये चीज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। चलो ठीक है, मैं जरा लिख के देता हूं। लिख के दूंगा तो क्या आता है ये? अल्फा बीटा अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ रही है? के बाय 1 इक्वल्स टू के बाय 1, ठीक है। वी विल अपलोड, डोंट वरी। अच्छा अब देखो, आपको यहाँ पे गामा डेल्टा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, गामा डेल्टा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है। ओके, अब इफ यू सी यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जरा देखो क्या लिखा है। यहाँ पे इन चार में अगर मैं देखूं, आई विल टेक अल्फा कॉमन, तो आया गामा प्लस डेल्टा। यहाँ पे बीटा कॉमन ले लो, तो आया गामा प्लस डेल्टा। और अल्फा बीटा की वैल्यू तो आई थी -32 और गामा डेल्टा की वैल्यू आई थी 62 इक्वल्स टू के। 62 - 32 होता है 30, और यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा कॉमन ले लिया और अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लिया इक्वल्स टू के। ओके, आपने ऐड कैसे किया? देखकर किया क्या? अच्छा ये मुझे याद था, मुझे मल्टीप्लाई याद था ना। फिर आपको करना क्या है? चार है ना, चार, इन चार के दो दो के कॉम्बिनेशन करने, तो दो दो के कॉम्बिनेशन ले लो ना। बट मैंने तुमने समझो चार टॉफी दे दी, चार टॉफी दे दी और बोला भाई इसके दो दो के कॉम्बिनेशन बना के देखो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। समझ लो ना, वही चीज की है। अल्फा बीटा एक कॉम्बिनेशन हो गया, बीटा गामा एक कॉम्बिनेशन, गामा डेल्टा दूसरा कॉम्बिनेशन, अल्फा डेल्टा दूसरा, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 6। नीचे वाला ये तो क्या किया? अल्फा कॉमन लिया है मैंने, अल्फा कॉमन लिया तो गामा प्लस डेल्टा बचा, और बीटा कॉमन लिया तो गामा प्लस डेल्टा बचा। फिर गामा प्लस डेल्टा कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा बचा। हाँ पर सी बाय करना है, ये कैसे दिखा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम इज सी बाय ए। तो मैंने यही चीज यहां पे लगा दी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम इज इक्वल टू सी बाय ए।
c होता है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है k, और लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 1, तो k/1 k आया। ठीक है, ओके। तो अभी यहां तक आ गए अपन, ठीक है। अब बेसिकली आपको अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा इनकी वैल्यू मिल जाए तो काम खत्म। ओके, सो हमने अभी तक हमारे दो रिलेशन यूज किए हैं और हमें कुछ सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन मिली है। चलो अब एक और रिलेशन यूज करते हैं, हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, माइनस बी बाय ए विच इज नथिंग बट 18। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। अच्छा तो देखो इससे एटलीस्ट तुम्हें मैं बोलूं तो गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 18 माइनस अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट। गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू लिख सकता हूं 18 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो एटलीस्ट गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी। तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। अच्छा, बट अभी भी हम अटके हुए हैं यार, अल्फा प्लस बीटा फाइनली होगा क्या, राइट। ये हमारा कंफ्यूजन है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। ठीक है, हमारा अभी थर्ड फोर्थ रिलेशन बचा है, तो एक बार फोर्थ रिलेशन को भी चेक कर लो। फोर्थ रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा, और इस पूरे की वैल्यू कितनी आती है, -200/1, राइट। तो ये आता है -200/1। ओके, अच्छा अब जरा देखो, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज डालूं, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज डालूं तो देखो वैल्यूज डालेंगे तो क्या क्या आएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -32, तो ये आया -32 गामा, अगेन -32 डेल्टा प्लस गामा डेल्टा की वैल्यू हमें पता है कितनी है 62, आई कैन राइट 62 बीटा 62 अल्फा इज इक्वल टू -200। तो बेसिकली क्या आया -32, अरे डेल्टा होगा, नहीं डेल्टा होगा, गामा प्लस डेल्टा प्लस 62 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -200। ठीक है, अब देखो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू तुम ऊपर से उठा के नीचे रख सकते हो, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू ऊपर से उठा के नीचे रख सकते हो। आपने डी के जगह पर गामा लिखा है सर, हाँ वो मैंने सही कर दिया, डेल्टा के ना, डेल्टा की जगह गामा रख दिया। ओके, अब गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू ऊपर से नीचे रख दो, नीचे रख देते हैं, तो -32 गामा प्लस डेल्टा है तुम्हारा 18 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 62 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -200। तो माय फ्रेंड्स अभी तुम्हारे पास फाइनली वैल्यू मिलने वाली है अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की फाइनल वैल्यू मिलने वाली है। सी -32 इंटू 18 कितना होगा, चलो फटाफट बता दो सर, एक बार फॉर्मूला की स्लाइड शेयर करो प्लीज। ओ फॉर्मूला वाली स्लाइड, जस्ट अ मिनट, हम लोग क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं उसके बाद मैं शेयर करता हूँ। -32 इंटू 18 कितना होगा, कितना आया 576, ओके, सो दिस इज -576 माइनस इंटू माइनस प्लस 32 अल्फा प्लस बीटा प्लस 62 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -200। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दो कितनी आएगी,
इसको मैं सॉल्व कर दूं तो 576 इधर गया तो बचेगा 376 और 32 प्लस 62 हो गया तुम्हारा 94। क्या 376 94 से जाता है क्या? 376 94 से जाएगा क्या? 374 ज्यादा है। 4 9 4 है। हाँ ज्यादा है, यस। तो बेटा तुम्हारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई फाइनली 4। अल्फा प्लस बीटा आ गया 4। तो अल्फा प्लस बीटा 4 आ गया तो देखो गामा प्लस डेल्टा भी निकल जाएगा। कितना आएगा? 18 माइनस 4 इक्वल्स टू 14। बस अब प्लग कर दो ये वैल्यूज इसमें। तो प्लग कर देते हैं ये वैल्यूज। तो मेरे बेटा के कितना आ गया 30 प्लस गामा प्लस डेल्टा आया 14, अल्फा प्लस बीटा आया 4। तो 4 बंदा 4 14 का कितना होगा 56, राइट। 14 इंटू 4 होता है 56, 56 प्लस 30 हुआ 86। तो आपके पास के की वैल्यू आ गई 86। हमारे चारों रिलेशन यूज कर लिए हमने और चारों से आ गया आंसर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था? सी, अब सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है। टू रूट्स ऑफ अ बाइडेकेड could have their product equal to -32। तो दो रूट्स का -32 बोला था, इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले फोर्थ रिलेशन लिया। फोर्थ रिलेशन लेने के बाद तुम्हारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू तुमने मान ली -32। कुछ भी ले सकते थे, अल्फा गामा की ले सकते थे, बीटा डेल्टा कुछ भी ले सकते थे, कोई सब में चलता। तो अल्फा बीटा मैंने -32 माना तो गामा डेल्टा की वैल्यू आ गई। फिर तुमने ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम से देखा कि अच्छा भाई के निकालने तो एक्चुअली के की वैल्यू क्या है। तो वहां से हमारे पास अल्फा बीटा और गामा डेल्टा मिल गया था और यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा। अब अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा देखते ही हमें स्ट्राइक हुआ क्यों ना हम सम ऑफ रूट्स का रिलेशन ले। सम ऑफ रूट से हमें गामा प्लस डेल्टा मिल गया अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में। फिर हमने देखा फोर्थ रिलेशन हमारा बचा है, एक रिलेशन बचा है तो उसको यूज करा, उससे यूज किया तो फाइनली हमारे पास वैल्यू निकल गई अल्फा प्लस बीटा की और फिर हमने उसको प्लग कर दिया यहाँ पे। तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब गामा प्लस डेल्टा पुट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा पुट कर दिया और फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो इट्स ऑल अ मेथड, इट्स ऑल द एफर्ट ऑफ अप्लाइंग थिंग्स। सिर्फ अप्लाई किए हमने चारों रिलेशन, जो अभी अभी पढ़ा बस उसका तुरंत एप्लीकेशन भी देख लिया आपने। इट्स ऑल अबाउट अप्लाइंग। हो सकता है कुछ हमने आज तक ऐसे कभी कभार हमने थोड़े ऐसे बड़े क्वेश्चंस किए हैं, राइट, कभी कभार ही हमने ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस किए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा सिर्फ दिखने में है। वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, एक्चुअली है क्या, जो देखा उसको अप्लाई किया, जो देखा उसको अप्लाई किया, जो देखा उसे अप्लाई किया, दैट्स इट। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू। ओके, फॉर्मूलाज देख लो, किसी को फॉर्मूला नोट डाउन करने नोट कर सकते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। अरे आज हमारी असेंबली में और कोई आया है क्या नया? दूसरी प्रांजल गायब है। इससे पहली वाली स्लाइड भी, अरे स्लाइड में शेयर कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो। स्लाइड आज मैं एक्चुअली कुछ एडिटिंग करनी थी, वो सारी स्लाइड्स आज सारी मिल जाएंगी तुम्हें, स्लाइड फटाफट धन 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 सब मिल जाएगा आज तुम्हें।
कितने लोगों ने पेपर दिया इस बार? कितने लोग पेपर दिए? बताओ। सर कल आपका डाउट सेशन हुआ था क्या? अरे नहीं यार, कल डाउट सेशन में दिमाग से स्लिप हो गया, एक्चुअली 3 बजे मेरी क्लास खत्म हुई। सर आप लाइव क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, इससे पहले अभी हमने लाइव किया था, बट क्या हुआ था, ब्लर हो गया था पूरा। ऑलराइट। अच्छा, आप पुरानी वाली प्रांजल आई है आज, नई वाली नहीं आई। मुझे तुम लोग के सरनेम में प्रॉब्लम है अभी। सर लोगे क्या डाउट सेशन? हाँ लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे। तुम लोगों को नई डीपीपी मिल गई? हाँ, नई डीपीपी मिली क्या तुम लोगों को? नहीं मिली? ये मैंने किस पे बनाई थी अभी इस पे? ओके, मैं बोल देता हूँ, आज मिल जाएगी, आज मिल जाएगी। अभी क्वाड्रेटिक, अभी इसके ऊपर हायर डिग्री पॉलिनोमियल अभी 2-3 डीपीपी आने वाली हैं, ठीक है, तो उसको सॉल्व करते रहो साथ साथ। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन रियल रूट्स ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स px is equals to x to the power 4 plus 2x cube minus 8x square minus 6x plus 15 and qx is equals to x cube plus 4x square minus x minus 10. ओके, सो आपको यहां पे दिया हुआ है कि जो भी अनकॉमन रूट्स हैं, अनकॉमन रियल रूट्स, अनकॉमन वो वही रियल रूट्स, नो टुडे देयर इज नो मेंटीमीटर, सो आपको उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो, एक चीज है कि हम ये रिलेशंस जो आपने पढ़े हैं, डेफिनेटली उनके थ्रू तो चीजें कर ही सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट आपको जो पुराना मेथड जो आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है कि क्यूबिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन के रूट्स निकालना तुम्हें आना चाहिए, नॉट ओनली थ्रू दोज रिलेशंस, वो रिलेशंस तो है ही एक चीज, बट रिलेशंस का यूज जनरली, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आप देखोगे हमें एक वेरिएबल निकालना था, एक कोएफिशिएंट ही निकालना था, तो वहां पे रिलेशंस यूज कर सकते हैं और उससे हमें चीजें निकल जाती हैं, बट नॉट एवरीवेयर वी हैव टू यूज रिलेशंस। आपको डायरेक्टली अगर आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सको तो वेरी गुड है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वो चीज कब कर सकते हो डायरेक्टली सॉल्व? जब आपके जो रूट्स हैं इंटीजर्स आते हैं। सो देखो, आप, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, बट आपने पुरानी क्लास में पढ़ा होगा कि हम रूट्स को गेस करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। कैसे? जैसे ये क्यूबिक इक्वेशन है, अभी मेरे को उसके रूट्स देखने हैं, तो बेसिकली हम कैसे करते हैं, जो भी एब्सोल्यूट टर्म है ना, जो भी एब्सोल्यूट टर्म है, आप उसके फैक्टर्स देखते हो क्या क्या हो सकते हैं। तो इफ यू सी, ये जो एब्सोल्यूट टर्म है इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? +-1, +-2, +-5, +-10, राइट? ये हो सकते हैं +-1, +-2, +-5, +-10। अब इसमें क्या है, थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, आप एक एक करके वैल्यूज डालते हो इक्वेशन में और चेक करते हो कि किस पे जीरो आ रहा है। अगर किसी पे एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आ गई, इसका मतलब वो रूट हो गया, अगर जीरो नहीं आ रही इसका मतलब वो रूट नहीं है। तो ये चीज देखने लायक है। कितने लोगों ने ये चीज पढ़ी है पहले? हाँ, आई थिंक सब लोगों ने एटलीस्ट पढ़ा तो होगा, कहीं ना कहीं। नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, वैसे पढ़ा होगा, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करके देख सकते हैं। तो हिट एंड ट्रायल में क्या है, सी हिट एंड ट्रायल में बस ये चीज है, थोड़ा आपको ट्रिकी लगेगा, बट जनरली इफ यू यूज हिट एंड ट्रायल तो जनरली जल्दी हो जाता है। पढ़ा नहीं, खुद से किया था। ओ वेरी गुड, चलो
आप लोगों को मौका मिल रहा है। तो इफ यू सी, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूं तो क्या आएगा, 1 + 4 5 -1, नहीं हो पाएगा, ना कि -1 पे भी नहीं दिखेगा तुम्हें। तो क्यों ना 2 डाल के देखें, 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 8 + 16 -2 -10, आई डोंट सी। अगर -2 डालेंगे तो -8 + 16 +2 -10, यस मिल गया। देखा, -2 डाला और हो गया। तो हिट एंड ट्रायल बहुत आसान मेथड हो जाता है। तो आपको एक रूट मिल गया भैया -2 यहाँ पे, ठीक है। वी हैव गॉट वन रूट -2। अब देखो, अब मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ सिंथेटिक डिवीजन मेथड। कितने लोगों को सिंथेटिक डिवीजन मेथड आता है? पुराने बच्चों को उड़ा दो तो, पुराने बच्चों को छोड़ के कितने लोगों को सिंथेटिक डिवीजन आता है? नहीं पता ना। सो बेसिकली रूट आने के बाद आपने क्या देखा होगा, आपने रूट आने के बाद क्या करते हैं हम, उसको आप डिवाइड करते हो बेसिकली इक्वेशन से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने पढ़ा होगा, बट एक और मेथड होता है सिंथेटिक डिवीजन। वो क्या है, वो मैं आज तुम्हें सिखाता हूँ। सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं, जो भी आपका रूट आया उसको यहाँ पे लिखो ऐसे, ये तरीका है। अब जो भी आपकी इक्वेशन आई है उसके कोएफिशिएंट्स नीचे लिखो। x³ का कोएफिशिएंट 1, x² का कोएफिशिएंट 4, x का कोएफिशिएंट -1, कांस्टेंट टर्म -10। ठीक है, क्या किया हमने, हमने सारे के सारे जो इक्वेशंस दी उनके कोएफिशिएंट नीचे लिख दिया। अब देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ 0 लगा दो और 1 + 0 हो जाएगा 1। ऐड करना है, यहाँ पे जो भी नंबर लिखने वाले उन सबको ऐड करते रहना है। तो 1 + 0 आया 1। अब क्या करना है, इधर इधर जो तुम्हारा नंबर आएगा इस साइड, यहाँ पे जो तुम नंबर लिखोगे वो आता है -2 मल्टीप्लाइड बाय, तो ऐड करके जो नंबर आया ना उससे हम हमारा जो रूट था उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 × 1 आता है -2। अब इनको ऐड करो तो ये आया तुम्हारा -2, 4 - 2 is -2। अगेन क्या करेंगे, -2 × -2 तो आ गया 4। या एक मिनट, -2 ये क्या होता है, -2 हो रहा है ना सॉल्व, -8 + 16 + 2 -10, या ये आगे तो सॉल्व हो नहीं रहा। 1 + -4 will give you -3। -2 रूट आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ तो रहा है, सिंथेटिक डिवीजन से क्यों नहीं हो रहा है। 16 + 2 18 -8 -10 18। क्या हो गया, सेकंड में +2, ओ सॉरी माय बैड वही देखा क्या वो है। तो -2 × -2 -4, तो -1 + -4 हो गया -5, फिर -2 × -5 आएगा +10, और ये फाइनली आ गया 0। +10 लिखने की जरूरत नहीं, 10। तो यहाँ पे 0 आते ही आपको एक वेरिफिकेशन मिल जाता है, हाँ यार अगर यहाँ 0 आ गया इसका मतलब आपका सही में सिंथेटिक डिवीजन करेक्टली आपने सही से किया है। अब आपको ये एक्चुअली क्या होता है, ये होता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब भैया बहुत बढ़िया। और ये है तुम्हारा क्वोशेंट। तो क्वोशेंट हम कैसे लिखते हैं, जो डिग्री है, जो हायर डिग्री दे रखी है उसका एक एक कम कर दो, एक एक कम डिग्री कर दो। तो ये तुम्हारा कोएफिशिएंट है x² का, ये तुम्हारा कोएफिशिएंट है x का, और ये है तुम्हारा एब्सोल्यूट टर्म।
तो बेसिकली ये तुम्हारा एक फैक्टर आ गया, ठीक है। सो वो 4 प्लस माइनस 2 आएगा, यस थैंक यू। सो नाउ आई कैन राइट x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल्स टू x प्लस 2, क्योंकि रूट माइनस 2 है तो फैक्टर x प्लस 2 होगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ठीक है। रिपीट प्लीज। ओके सी क्या करते हैं अपन, अपने को पहले हिट एंड ट्रायल से हम रूट निकालते हैं, तो हिट एंड ट्रायल से मैंने रूट निकाला था तो आया -2, फिर -2 को एज इट इज रखा, और ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है उन सबके कोएफिशिएंट्स को हमने लिखा, x3 का कोएफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, x का कोएफिशिएंट -1, एब्सोल्यूट टर्म इज -10। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आप यहाँ पे 0 रख दो, फर्स्ट स्टेप क्या है 0 रख दो, तो 1 प्लस 0 तो हो गया 1, तो -2 इंटू 1 आया -2, फिर 4 प्लस -2 आएगा 2, अगेन -2 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो मिलेगा -4, फिर -1 -4 हो गया -5, फिर -2 इंटू -5 किया तो मिला 10, और -10 प्लस 10 हो गया 0। तो ये जो 0 है ये बताता है रिमाइंडर, और ये आपको बताता है क्वोशिएंट। और क्वोशिएंट कैसे बताता है, हर एक जो ये टर्म दिख रहा है आपको, ये क्या है, जो भी आपका डिविडेंड लिए थे आप यहाँ पे, जो भी फैक्टर, जो भी आप एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे थे, उसकी एक एक डिग्री कम कर दो। तो ये है डिग्री एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये एक्स का कोएफिशिएंट है, और ये एब्सोल्यूट टर्म है। तो आपने ऐसे लिख दिया पूरे को, ठीक है। ओके, डज दिस मेक सेंस नाउ? अच्छा, अब आप देखोगे इसको मैं और फर्दर फैक्टराइज कर सकता हूं, बट अभी इसके इंटीजर्स नहीं आएंगे, तो अभी हम एक बार रुक जाते हैं इतना सॉल्व करने के बाद। हम लोग रिलेशंस एज वेल एज रूट्स निकालने के कॉम्बिनेशन यूज करने वाले हैं, ठीक है चलेगा, क्योंकि इससे अभी तुम्हें आगे इसका भी एक बार सॉल्व करके देखते हैं, इसको भी एक बार सॉल्व करके देखो। इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या क्या आएगा। यहां तुम देखो तो एक बार आप x की वैल्यू -2 डाल के देखो, x की वैल्यू -2 डाल के देखो, तो -2 हमने हिट एंड ट्रायल से -2 निकाला ना पुष्कर, ये +-1 +-2 +-5 +-10, ये क्या है -10 के हमने फैक्टर्स लिए, तो हमने ऐसे हिट एंड ट्रायल डाला, पहले 1 डाल के देखा 0 आता है या नहीं, -1 डाल के देखा 0 आता है या नहीं, फिर +2 डाला, फिर -2 डाला, तो -2 पे आ गए 0, ठीक है। अब -2 डाल के हम इसमें भी देखते हैं कि कहीं -2 इसको सॉल्व कर रहा है क्या, फटाफट अगर डाल के देखें, -2 16 आएगा, ये आएगा -16, और 4 नहीं आएगा, ये 4 8 32 प्लस 24 प्लस 15 ना, -2 डालोगे अगर x की वैल्यू तो 0 तो नहीं आता है बॉस, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बस चेक कर रहा था आज, आई वाज जस्ट चेकिंग वेदर रूट है या नहीं है, आई वाज जस्ट चेकिंग, तो हमें फिर फैक्टराइज करना आसान हो जाता ना। कोई नहीं, अब 15 के हम फैक्टर्स ले लें, 15 के फैक्टर्स क्या आएंगे, +-1 +-3 +-5 +-15, एक बार 1 डाल के देखें, 1 डाल के कुछ हो रहा है क्या, 1 + 2 3 3 -8 -7, नहीं 1 से तो नहीं होता, -1 से हो रहा है क्या, 1 -2 -8 +6 +15, नोप नॉट इवन दिस। 3 से होगा क्या, 3 डालेंगे तो आएगा, 3 डालोगे तो आएगा ये 81 +54 -72 -18 +15, ना नॉट इवन 3 से भी नहीं हो पाया, -3 डाले तो -3 डालेंगे तो ये तो 81 ही आएगा, ये आ जाएगा -54, ये आएगा -72 +18 +15,
हो रहा है क्या? 81 प्लस 15 हुआ 96, 96 प्लस 18 हुआ तुम्हारा 114। ओके, और 54 72 प्लस 54 नहीं हो रहा। एब्सोल्यूट टर्म के फैक्टर्स लेते हैं, क्योंकि उससे एक तुम्हें कॉम्बिनेशन मिलता है ना कि भाई एब्सोल्यूट टर्म से तुम्हें चीजें दिखती हैं, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये मेथड है वैसे। ओके, तो हमारा लक बड़ा बेकार चल रहा है। अगर मैं 5 डालूंगा तो क्या आएगा? 625, और 5 क्यूब आता है 125 इंटू 2। ओके, सी 5 डालोगे तो भी नहीं दिखेगा क्योंकि पॉजिटिव टर्म ज्यादा आ रहा है। हम माइनस डालते हैं, -5 डालेंगे, यहाँ है -250, फिर ये आएगा -200, ये आएगा 30, नॉट इवन 5 भी वर्क नहीं कर रहा। ओके, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है। अगर आप 15 डालेंगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा। तो एक चीज तो हमें समझ में आ रही है बॉस कि ये इंटीजर्स तो नहीं आ पाएंगे, शायद इंटीजर्स तो नहीं डालेंगे, 0 डाल देंगे। अबे 0 डाल के क्या होगा? एब्सोल्यूट टर्म तो हमेशा बचने ही वाला है ना, ऐसी थोड़ी कुछ भी डालेगा। भाई तुक्का हिट एंड ट्रायल थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए ना, हिट एंड ट्रायल थोड़ा लॉजिकल होता है, ऐसे नहीं ना कि कुछ भी उठा के ओ सड़क पे पड़ा है ओ डाल दो। 15 रहेगा नहीं, 15 भी तुम डालोगे, आई डोंट नो, 15 से भी सी एक सिक्स सेंस भी होता है ना, बस सिक्स सेंस भी बोलना चाहिए। 15 डालोगे तो ये 15 की पावर 4 हो जाएगा, और 15 की पावर 4 इज अनबीटेबल, उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता माइनस वाले। 15 की पावर 4 इज अनबीटेबल, लोअर पावर्स आर बीटेबल बट अपर पावर्स इज नॉट। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने कोशिश की। अच्छा, अब अभी भी सी लास्ट एक्सप्रेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमने देखा ऑफ कोर्स 2 तो एक अनकॉमन फैक्टर हमें मिल गया है, एक कॉमन फैक्टर 2 मिल गया है। अब बस एक चीज हम देखते हैं कि ये क्या लिखा है, x² + 2x - 5, राइट? x² + 2x - 5 के अंदर भी 2 रूट्स हैं, इस एक्सप्रेशन में भी 2 रूट्स हैं। मैं बस एक लास्ट चीज ये ट्राई करता हूं, अगर ये चीज नहीं वर्क की तो फिर हमारे लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया। मैं इस फैक्टर को इससे डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, सिंपली इस फैक्टर को इससे डिवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर 0 आ गया, अगर 0 आ गया तो इसका मतलब समझ लो क्या होगा? अगर 0 आता है इसका मतलब ये जो 2 फैक्टर्स हैं ये ही इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। डज दिस मेक सेंस टू एवरीवन? ये बात समझ में आती है? हाँ, नाउ वी हैव टू डू एक्चुअली डिवीजन। यस, नाउ वी हैव टू डू डिवीजन। अभी आप सिंथेटिक नहीं लगा सकते, तो x² + 2x - 5 x की पावर 4 + 2x³ - 8x² - 6x + 15। सबसे पहले आएगा x², x की पावर 4 + 2x³ - 5x² माइनस माइनस प्लस -3x² - 6x + 15। 3 से करो तो -3x² - 6x + 15। वाइला, हो गया, देख लिया, हो गया। तो क्या पता चलता है तुम्हें कि x² + 2x - 5 में कुछ रूट्स थे और वो इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर आ रहा है 0। दैट मीन्स
these two are the common factors of this. ये दोनों क्या हैं, इसके कॉमन फैक्टर्स हैं. तो सी, इससे पहले कि तुम अभी हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको पूरा फैक्टराइज कर सकते थे, बट हमें बहुत ही इंटेलिजेंटली चीजें चेक करनी है ना कि बिफोर डूइंग द हार्ड वर्क व्हाई नॉट डू द स्मार्ट वर्क, राइट? That's the key. That's the key to every question. Before doing hard work, why not do the smart work? One should be lazy to solve the questions. जो भी इंसान आलसी है, कितने लोग आलसी हैं बताओ? I am. Yeah. तो हमें शॉर्टेस्ट तरीके में क्वेश्चन करने चाहिए. Why do so much effort, right? ठीक है, चलो. तो इससे देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इसके अंदर, सी, एक क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स है, 2 रूट्स इसके अंदर हैं और एक इसके अंदर है, ठीक है? तो 2 जो रूट्स इसके अंदर थे वो इसके अंदर, वो इससे डिवाइड करके देखा हमने तो 0 आ रहा है. इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाले इसके अंदर जो 2 रूट्स हैं वो इसके कॉमन रूट्स हैं, ठीक है? अच्छा, अब देखो इसमें भी देखूं मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब minus 8x square minus 6x plus 15 equals to x square plus 2x minus 5 x square minus 3. So कॉमन क्या क्या है, एक तो ये कॉमन है और ये कॉमन है. तो आपसे तो पूछा था प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन रियल रूट्स. तो अनकॉमन रियल रूट्स क्या क्या है, देखो अनकॉमन है ये वाला पार्ट, एक तो ये पार्ट अनकॉमन है और एक ये पार्ट अनकॉमन है. तो यहां से तुम्हें रूट मिलता है -2 और इधर तुम x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 रखो तो बेसिकली तुम्हें x की 2 वैल्यू मिलती हैं प्लस माइनस √3. 2 रूट्स मिलते हैं प्लस माइनस √3. अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो -2 इंटू √3 इंटू माइनस √3. तो फाइनली वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6. समझ में आया सबको? Isn't it awesome? Isn't this some really awesome? इतनी बढ़िया है मैथ्स. It has so much रस. और हमने कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं की जो हमने आज 11th क्लास की. आई थिंक अभी तक जितना भी तुम लोग देखे हो कोई भी चीज इवन एक 10th क्लास का स्टूडेंट भी कर सकता है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? जो हमने नॉलेज यूज की है, आई एम नॉट सेइंग अ 10th क्लास स्टूडेंट माइट डू, बट द नॉलेज व्हिच वी हैव यूज्ड इट वाज ओनली अ 10th ग्रेड स्टूडेंट. मल्टीप्लाई क्यों किया सर? क्योंकि प्रोडक्ट पूछा था ना, प्रोडक्ट पूछा था. फाइंड द प्रोडक्ट. ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, सो इट्स ऑलरेडी 9:04. वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस हैं और मैं आप लोगों को डीपीपी तो शेयर करूंगा ही, तो आप लोग बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए. कम से कम आई विल शेयर सम 2-3 डीपीपीज. 3 डीपीपीज तो शेयर करता हूं. अभी मेरे को लगता है कि आपका लोकेशन ऑफ रूट्स, ये जो रूट्स का एक पार्ट था कि हाँ रूट्स के बाद हमें पता करना होता था कि कैसे चीज कौन से इंटरवल में, वो मुझे लगता है थोड़ा आपका वीक हो सकता है. और दूसरी चीज मुझे लगता है इनइक्वालिटीज अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं आता है. आज डाउट सेशन होगा क्या? ले लेंगे, एक बार मैं कंफर्म करता हूँ स्केड्यूल, आपको बताता हूँ. ठीक है, ओके, थैंक यू. We will stop here.